अनु परेशान होकर कहती है, मेरी साड़ी के तो चिथड़े कर दूंगी मैं। पर साड़ी गई कहाँ? सोने से पहले मैंने उसे सुखाने के लिए टांगा था, अब मिल ही नहीं रही। वह और सिमन पूरा घर छान मारती हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। अनु चिंता में है। आर्या की माँ को बर्थडे पर वही पेंट की हुई साड़ी गिफ्ट करनी थी। उधर मीरा चाल चल चुकी होती है। वह रघु को भेजकर वह साड़ी चुरा लेती है, जो अनु अपनी माँ जैसी लगने वाली आर्या की माँ के लिए दिल से पेंट कर रही थी। अनु के लिए यह झटका बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी ओर अनु आर्या का वही स्वेटर पहनकर उसकी यादों में खोई होती है, जो उसने खुद बनाकर उसे गिफ्ट किया था। तभी पुष्पा जी आकर पूछती है कि वह लड़कों वाला स्वेटर क्यों पहने है। सिमन तुरंत स्थिति संभाल लेती है और कहती है कि दिवाली पर उसने अनु को यह स्वेटर गिफ्ट किया था, बस गलती से लड़का वाला भेज दिया गया। इसके बाद अनु फोन पर आर्या की माँ से बात करती है। उनकी आवाज सुनकर आर्या की माँ को राजनंदिनी की याद आ जाती है, जैसे वही उनसे बात कर रही हो। अनु उनकी पसंद नापसंद पूछती है और बताती है कि वह उन्हें पेंटिंग वाली साड़ी गिफ्ट करेगी। सिमन बर्थडे पार्टी को खास बनाने के लिए और जानकारी चाहती है। वह कहती है कि आर्य को पूछ लो, लेकिन अनु मना करती है। फिर उसे हर्षवर्धन सर याद आते हैं। वह उनसे पूछती है, पर हर्षवर्धन को एहसास होता है कि वह अपनी माँ के बारे में बहुत कम जानते हैं और तय करते हैं कि अब वह अपनी माँ को अच्छे से समझेंगे। उधर झंडे यह सब सुनकर मीरा को जाकर बताता है कि अनु कितनी मेहनत से आर्या की माँ की पसंद के अनुसार तैयारी कर रही है और साड़ी भी पेंट कर रही है। यही सुनकर मीरा अनु की पूरी प्लानिंग बिगाड़ने का निश्चय करती है। जब अनु उस पेंट की हुई साड़ी को सुखाने के लिए टांगती है, ठीक उसी समय मीरा रघु को भेजकर साड़ी चुरा लेती है। अनु वापस आती है तो साड़ी गायब पाकर टूट जाती है। वह और सिमन बहुत खोजती है, लेकिन साड़ी मिलती ही नहीं। दूसरी ओर मीरा अपनी चाल सफल होते देखकर खुश हो रही है।